क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों बहुत सारे रिलेशनशिप्स में फिजिकल क्लोजनेस होने के बावजूद भी डिससैटिस्फैक्शन रह जाता है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी तरफ से सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टनर उतनी खुश या सैटिस्फाइड नहीं लगती? सच तो यह है कि बहुत बार प्रॉब्लम किसी बड़ी कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी गलती की वजह से होती है। और हैरानी की बात यह है कि लगभग 90% मर्द बेड पर ये गलती करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो गलती कर रहे हैं। इस गलती की वजह से रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रेशर और इमोशनल डिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद उनमें ही कोई कमी है। अगर आप भी कभी इस बात को लेकर कंफ्यूज हुए हैं कि आखिर पार्टनर को सच में क्या चाहिए होता है या कैसे आप अपनी रिलेशनशिप को और हेल्दी बना सकते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो बहुत सारे मर्द अननोइंगली करते हैं। और वीडियो के एंड तक आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया और आज हम मेडिकल एडवाइस के इस प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सोसाइटी में बहुत सारी मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी का नाम नहीं होता, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल कनेक्शन भी होता है। बहुत सारे मर्द ये समझते हैं कि इंटीमेसी का मतलब सिर्फ फाइनल एक्ट होता है, मतलब जितनी देर तक फिजिकल एक्ट चलता रहेगा उतनी ही पार्टनर को सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन मेडिकल साइंस और रिलेशनशिप साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। सबसे पहली गलती जो बहुत सारे मर्द करते हैं वो है जल्दबाजी। मेन का बॉडी रिस्पॉन्स अक्सर फास्ट होता है, मतलब एक्साइटमेंट जल्दी बिल्ड हो जाता है। लेकिन विमेन का बॉडी सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। विमेन के बॉडी को कंफर्टेबल और रिस्पॉन्सिव होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अगर कोई पार्टनर डायरेक्टली मेन एक्ट पर फोकस करता है और इनिशियल अफेक्शन या प्रेपरेशन को इग्नोर करता है, तो नेचुरली पार्टनर को उतना कंफर्ट फील नहीं होता। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग इंटीमेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी गलती है कम्युनिकेशन की कमी। बहुत सारे कपल्स अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ओपनली बात ही नहीं करते। हर इंसान की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। जो एक इंसान को कंफर्टेबल लगता है, जरूरी नहीं कि दूसरे को भी वही चीज पसंद आए। अगर पार्टनर्स एक दूसरे से कामली बात करें और समझने की कोशिश करें कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, तो रिलेशनशिप का कंफर्ट लेवल काफी इंप्रूव हो सकता है। तीसरी कॉमन मिस्टेक है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आजकल इंटरनेट और मूवीज में जो चीजें दिखाई जाती हैं वो रियलिटी से काफी डिफरेंट होती हैं। बहुत सारे लोग उन चीजों को देखकर ये मान लेते हैं कि रियल लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। जब रियलिटी और एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करती, तब लोग अननेसेसरीली प्रेशर फील करने लगते हैं। चौथी गलती, पार्टनर की फीलिंग्स को इग्नोर कर देना। इंटीमेसी का मतलब सिर्फ अपनी एक्साइटमेंट नहीं होता, इसका मतलब है दोनों पार्टनर्स का कंफर्ट और हैप्पीनेस। अगर कोई पार्टनर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या नर्वस है, तो उस मोमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट। जब कोई इंसान ये फील करता है कि उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की जा रही है, तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझिए, बहुत सारे मर्द सोचते हैं कि सेटिस्फैक्शन सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या टाइमिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग इमोशनल कनेक्शन और मेंटल कंफर्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वुमेन के ब्रेन में इमोशनल प्रोसेसिंग का रोल बहुत स्ट्रांग होता है। अगर उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर केयरिंग है, पेशेंट है और उन्हें समझने की कोशिश करता है, तो उनका कंफर्ट लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंटीमेसी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो सिर्फ बेडरूम तक लिमिटेड नहीं होता। डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजें जैसे अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट और सपोर्ट भी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती हैं। अगर कोई पार्टनर सिर्फ फिजिकल मोमेंट पर ही फोकस करता है और बाकी टाइम इमोशनल कनेक्शन को इग्नोर करता है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। अब सवाल ये है कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है पेशेंस डेवलप करना। जब आप अपने पार्टनर को कंफर्टेबल फील करने का टाइम देते हैं, तो रिलेशनशिप में नेचुरल हार्मनी डेवलप होने लगती है। दूसरा स्टेप है कम्युनिकेशन इंप्रूव करना। अगर आप कामली अपनी पार्टनर से बात करते हैं और उनकी प्रेफरेंसेस समझने की कोशिश करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी हद तक खत्म हो सकती हैं। तीसरा स्टेप है कंपैरिजन बंद करना। हर इंसान का बॉडी और एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। इंटरनेट या मूवी से कंपैरिजन करना सिर्फ अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है। चौथा स्टेप है इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना। जब रिलेशनशिप में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट स्ट्रांग होता है, तो इंटीमेसी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है।
अब वीडियो के एंड में एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप परफेक्ट हो। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करते हैं और रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए एफर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी या परफॉर्मेंस को लेकर अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हेल्दी रिलेशनशिप का फाउंडेशन सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। इसमें इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये समझ गए कि इंटीमेसी का मतलब सिर्फ एक एक्ट नहीं बल्कि एक कनेक्शन है, तो आप अपनी रिलेशनशिप को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसने आप कुछ डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो सेक्सुअल हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में सही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। और याद रखिए, सही नॉलेज ही हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।